तो चलिए 4.2 4.2 का आपको बताए थे कुछ प्रश्न। पार्ट 1 है अपलोड, उसमें शून्य था द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए, तो 5 बता दिए थे। और दूसरा प्रश्न एक उदाहरण 1 में दी गई, तो उदाहरण में यही प्रश्न है लिखा हुआ, बोलता है इसको हल करने के लिए ऐसे समझिए। ठीक, चलिए चलते हैं। कहता है जॉन और जीवंती दोगो है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। ठीक, अब उनके पास जो कंचा बचा है, कंचों की संख्या का गुणनफल यदि गुना की जगह कितना है 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कुल कितने कंचे थे। तो आप जॉन चाहे जीवंती दोनों में से किसी के पास मान लीजिए कि कंचों की संख्या कितना है, या तो मान लेते हैं, माना कि जॉन के कंचों की संख्या x, कुल मिला के टोटल 45 है। एगो के पास x है, दूसर का पास क्या होगा 45 माइनस x। तो जीवंती के कंचों की संख्या क्या होगा 45 माइनस x। अब चलिए प्रश्न से, प्रश्न में कहता है कि 5 कंचे खो जाने के बाद, 5 कंचे खो जाने के बाद, यदि आपसे अभी मान लीजिए जॉन के पास कितना कंचा है x है, आप पूछिए कि बताइए जॉन के पास कंचों की संख्या, तो था कितना x, 5 को खो गया तो बच गया कितना x माइनस 5। तो जीवंती का भी खो गया है, ऐसा नहीं कि उनके पास, जीवंती के पास कंचों की संख्या, उनके पास था कितना 45 माइनस x और माइनस 5 को यहाँ देखिए लिखा है 5 कंचे खो जाने के बाद। तो आप 45 में 5 घटाइए कितना बचा 40 माइनस x। प्रश्नानुसार यहाँ बोला गया है कि खो जाने के बाद, यहाँ देखिए 5 कंचे, अब उनके पास कितना बच गया, उनका गुणनफल कीजिएगा तो कितना बच गया 124। तो 5 को खो गया था तो उनका हो गया, जॉन का हो गया x माइनस 5 और जीवंती का 40 माइनस x। बोला गुणनफल मतलब गुना, अब गुना करके कितना आएगा 124, तो लिखनी 124। अब गुना करना है x गुना 40 कीजिएगा तो होगा कितना 40x और प्लस माइनस माइनस x गुना x स्क्वायर, फिर माइनस 5 गुना 40, 40 पचे हो गया 200, माइनस माइनस प्लस 5 गुना x 5x बराबर कितना 124। चलिए अब क्या करते हैं, हम सबको उधर लेके चल जाते हैं। ये आपका देखिए, हाँ x स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, और 40x यहाँ है 5x, 45x इन्हें होगा माइनस 45x, और ये माइनस 200, तो एक लाइन अच्छा से पढ़ा देते हैं। चलिए 40x और 5x कितना हो गया 45x माइनस x स्क्वायर माइनस 200, और इसको ले आते इधर, बराबर हो गया 124 को ले आए। ठीक, अब देखिए इधर ध्यान से क्या कर लेते हैं, 45 बस लास्ट स्टेप। अब यहाँ पर देखिए 45 एकदम आसान भाषा में बता रहे हैं। ठीक, देखना 1-2 लाइन हम बढ़ा करके समझा करके खाली बता रहे हैं। ये देखिए 45x का हमने 45x लिख दिया। ठीक, माइनस x स्क्वायर है, माइनस x स्क्वायर लिखें। अब यहाँ पर देखिए 200 में 124 को घटाइएगा, सॉरी 200 का कर्ज है, और 124 का भी माइनस का मतलब बताए थे कर, 2 1 324 माइनस 324 इक्वल टू 0, इधर तीर का निशान। अब क्या करते हैं, सबको उधर लेके चल जाते हैं, 0 को इधर लेके चलाएंगे। ठीक, या फिर माइनस भी कॉमन कर सकते हैं यहाँ पर। चलिए उधर ले जाते हैं पहले x स्क्वायर को, माइनस में हो जाएगा प्लस में, ये प्लस में होगा माइनस में, और ये माइनस होगा कुछ में प्लस में, ये कुछ हुआ 0। अब इसको इधर उसको इधर, बहुत तरीका है बनाने का, गलत नहीं होता है कि आप ऐसा सोचेगा तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या हो गया, ये मिल गया द्विघात, लेकिन उनके पास बोला कि आरंभ में कुल कितने कंचे थे, कितने कंचे, यानी दोनों के पास पता करना है कि कितना कंचा। बताइए यहाँ से a का मान निकाल लेते हैं, कुछ नहीं तो 1 होगा, b का वैल्यू माइनस 45 और c का वैल्यू 324, d का मान निकाल लीजिए b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू माइनस 45 का
होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 और सी कितना है 324। 45 का स्क्वायर बताए थे, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और 4 5 20। ये हो गया आपका माइनस, गुना कीजिएगा 24 चौक 96 4 तिया 12, 1296। 5 में से 6 गया यानी कि 15 में से 6 गया तो हो गया 9। यहाँ बच गया कितना 11 में से 9 गया 2, ये बच गया 9 में से 2 गया 729। अब लगा लेते हैं फॉर्मूला हम। यक्स बराबर जानते हैं फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a। चलिए माइनस बी प्लस बी का मान देखिए कितना निकलिए, तो ये गया माइनस बी का वैल्यू कितना रखेंगे माइनस 45 प्लस माइनस अंडर रूट 729 2 इंटू ए का वैल्यू 1। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या कर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा 45 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस और 729 किसका होता है 27 का, और 2 गुना 1 2, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे। चलिए 7 5 12 4 2 6 1 7 बटा 2, और ये कितना 5 में से 7 गया 15 में से 7 गया 8 7 15, 3 में से 2 गया 1 बटा 2, ये आ गया कितना 36, ये कितना आ गया 18, ये हो गया 9 दूनी 18। तो यहाँ पर देखिए x का मान, तो ये 36 आ गया, कितना आ गया 9, इसलिए x का वैल्यू कितना आ गया 36 और 9। चलिए अब देखिए 36 अभी माने किसका जॉन के कंचों की संख्या कितना है x है, यानी अगर पूछेगा कि जॉन के कंचों की संख्या कितना 36, x का वैल्यू कितना 36, तो जीवंती के पास कितना होगा कंचों की संख्या 45 माइनस कितना होगा 36, यहाँ देखो 45 माइनस x था, 36 में कितना हो गया 45। ठीक, x का मान देखो 36 भी हो सकता है 9 भी हो सकता है, और जीवंती के पास देखो जॉन के पास यदि 36 है तो जीवंती के पास 9, और जॉन के पास रहेगा 9 तो जीवंती के पास कितना रहेगा 36। ठीक, ऐसा लिख भी सकते हैं, इस तरह से है, देखना ऑप्शन वाला रहेगा, या फिर लिख सकते हैं सब कर लीजिए। अगर आप 36 लीजिएगा x का मान कितना लेना है 36, तो आपका इस तरह से, और 9 लीजिएगा तो क्या होगा ये 9 तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। दोनों होगा, क्लियर। चलिए तो ये आपका उदाहरण का दूसरा था, इसमें 2 प्रश्न है। ठीक, कहते हैं कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है, और किसी एक दिन कुल निर्मित लागत 750 रुपया थी। तो हम उस दिन निर्माण किए गए, हम नहीं समझे प्रश्न को, आप भी नहीं समझो। अब ऐसा समझाते हैं कि मान लीजिए कोई एक वो ठेकेदार है कि कहता है हम एक दिन में 100 खिलौना बना देते हैं। क्या खिलौना बनाते हैं 100 खिलौना। ठीक, लेकिन एक कंडीशन रखता है ना कि प्रत्येक खिलौने का जो निर्माण लागत रहेगा ना एकरा से कम रहेगा। जैसे मान लीजिए कि 100 खिलौना बनाता है तो अगर अच्छा खिलौना बना रहा है किसी टाइप का, तो उसको बिना लागत के ही बन जाएगा। तो जो कहता है जो बनाते हैं ने जितना खिलौना है ओकरा में की करना है, तुमको घटाना है। कै रुपया लो, फिर से समझाते हैं। उसमें बोला है कि मान लीजिए कि कोई खिलौना बनाता है, 100 खिलौना बना रहा है। कितना खिलौना 100। प्रत्येक खिलौने का निर्माण जो लागत रहता है ने, जो निर्माण लागत रहता है वो ऐसा सोचिए कि 200 खिलौनों में आप 100 को घटाइए, यानी जितना खिलौना का रेट है, जितना बनाता है, जितना खिलौना बना रहा है, एक कंडीशन दिया यहाँ 200, यहाँ कंडीशन दिया कि 55 में से एक दिन का निर्माण किया गया खिलौना की संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। ठीक, तो ऐसा समझते हैं कि मान लेते हैं माना कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, उस दिन निर्मित
खिलौनों की संख्या हम मान लेते हैं कितना x। ठीक, अब बोला कि जो प्रत्येक खिलौना का निर्माण लागत है वो क्या कर रहा है, 55 में से एक दिन में निर्माण किया गया। उस दिन मतलब उस दिन में जो निर्माण किया गया वो कर। ठीक, तो हम इस तरह से लिख लेते हैं कि उस दिन प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत, उस दिन प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत क्या बोला है कि 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या के घटाने से प्राप्त होता है। यानी 55 में से कितना घटा दीजिएगा, उस दिन जितना निर्माण लागत हो रहा है। यही प्रश्न बोला। ठीक, आप बोलते हैं कि उस दिन कुल निर्माण लागत, उस दिन कुल निर्माण लागत। अब समझिए इसको, अगर मान लीजिए कि एक दिन में किया गया इतना x खिलौना और लागत एगो के इतना है, निर्माण किया गया मान लीजिए 100 गो और लागत लगा एक खिलौना के 200। ऐसा समझिए कि निर्माण किया गया कितना 100 गो खिलौना बनाया और देखा नहीं कि पर खिलौना बना रहे हैं तो हमको 15 रुपया खर्च हो रहा है। एक खिलौना के कितना खर्च हो रहा है 15 गो, और 100 गो खिलौना बनाया तो कितना बनाया, कितना लगा उसको 100 गुना 15 यानी 1500। उसी तरह से इसको क्या करेंगे x गुना 55 माइनस। अब प्रश्न में ये बोला ने कि इतना कैला के बाद जो खर्च होता है ना, यहाँ देखिए लिखा है कि एक दिन का कुल निर्माण लागत कितना है 750। तो प्रश्न से ये भी तो कुल निर्माण लागत है, आई भी कौची है कुल निर्माण लागत है। तो क्या लिखेंगे x इंटू 55 माइनस x इजकल टू कितना 750। इस प्रश्न को थोड़ा सा हम समझाते हैं, समझ लेते हैं। ठीक, समझिएगा, क्योंकि हमको जैसा लग रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है ना जो कि इस तरह का बात बोलता है। हम इसको सिंपल में आपको थोड़ा सा और समझा देते हैं। मान लीजिए कोई कुम्हार 100 खिलौना बनाता है, कितने खिलौना बनाता है 100, तो 100 को खिलौना बनाया। ठीक, ये खिलौनों की संख्या हो गया, ऐसा सोचिए। अच्छा, लागत भी तो होगा खिलौना का। मान लीजिए लागत उसका है 10 रुपये, मान लेते हैं 15 मान लीजिए, कुछ मान लीजिए। ठीक, प्रश्न में बोला कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुल खिलौने निर्मित करता है, कुछ खिलौने निर्मित करता है। मान लीजिए कुछ खिलौना कितना है 100, और कहता है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है 55 में से एक दिन में निर्माण किया गया, 55 में से। तो हम यहाँ पर माने x, तो प्रत्येक खिलौने का जो निर्माण लागत बोला कि 55 में से आप घटाइएगा किसको, जितना खिलौना का संख्या है उतना। ठीक, तो इतना संख्या है, इतना लागत एगो के गुना करके आएगा। अब गुना करके बोला 750, इसको गुना कर लीजिए तो हो जाएगा क्या x गुना 55 और माइनस x गुना x स्क्वायर कितना हो गया 750। ये देखिए 700, इस तरह से कर लेते हैं। x स्क्वायर को इधर लाइएगा तो प्लस में, इधर आ गया तो माइनस 55x और प्लस कितना 750, इधर हो गया 0। x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इजकल टू कितना हो गया 0। इसको देखो आप तोड़ना चाहेंगे a गुना 750 से, ये आसान है। तो आप इस तरह से भी उधर एक दो बता दिए हैं। इसको देखिए कैसे तोड़ते हैं। 25 दिया कितना होता है 75 और 30 कर दीजिए। 25 गुना 30 कीजिएगा 750, अब 25 और 30 को जोड़िएगा कितना 55, 30 20 50 और 5 55। एक चीज बताइए, अच्छा 55 हमको लाना है माइनस में, तो एक काम करते एक्स स्क्वायर और माइनस 25x माइनस कितना 30x और प्लस कितना 750 इक्वल टू 0। जैसे आपको हल करना है द्विघात सूत्र का प्रयोग करके करना है, गुणनखंड जैसे आपको चाहिए। देखिए क्या आपका कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा तो x यहाँ बचेगा एगो और माइनस x बाहर बचेगा कौची 25। यहाँ दोनों में देखिए x तो होगा नहीं कॉमन। अब 30 का टेबल पढ़िएगा 750 आएगा, 30 में कभी नहीं आता है। तो सोचिए क्या होगा। तो इस तरह का करने के लिए क्या कीजिए आप HCF कर लीजिए। क्या कर लीजिए HCF, आसान रहता है। तो 30 से HCF कीजिएगा 750 में। देखना है कि 30 का कहते हैं कि कम वाला जो रहेगा उसका टेबल पढ़िएगा, 750 तो आएगा नहीं लेकिन कुछ तो कॉमन जरूर होगा। पता करने के लिए क्या कीजिएगा 30 और 750 का HCF ज्ञात कर लीजिए। 30 और 750 का 30 दूनी 60, ये 5 ये 0 1, 30 बचे 150, 30 दूनी 60 और 15, 30 बचे 150, कितना हो गया 25।
ऐसे भी देखिए नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ भी कॉमन कर सकते हैं। अब प्लस माइनस है तो माइनस कॉमन करेंगे। और 30 15 में देखिए HCF 30 दूनी 60, अब 15 30 बचे 150, ये कट गया। हाँ तो आप देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, कट रहा है तो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो 30 कॉमन कर लीजिएगा, इधर बचेगा क्या, सिर्फ बचेगा यक्स। देख लेना एक बार कर करके, ऐसा नहीं कि कभी माइंड में आए कि नहीं हो रहा, ऐसा नहीं कि कभी कभी देखिए अभी क्या चल रहा था कि होगा नहीं, लेकिन क्या किए जब ये HCF किए तो हमको पता चल गया कि जैसे HCF क्या आ गया 30 आ गया, यानी 30 कॉमन होगा तो होगा। अब चलिए कितना बार में देखिए, तो यहाँ पर तो आपका लगा हुआ माइनस, तो माइनस कितना बार में 25 इक्वल टू कितना हो गया 0। x माइनस 25 1 और 1 हो गया x माइनस 30 इक्वल टू 0। x माइनस 25 बराबर 0 और x माइनस 25 हो गया, तो x माइनस 25 बराबर एक बार 0 कर लेंगे और x माइनस 30 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू कितना हो गया 25, यहाँ से x का वैल्यू कितना हो गया 30, इसलिए x बराबर 25 या फिर 10 दोनों हो सकता है। यानी उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या कितना था 100, हम जो मान रहे थे 100 नहीं था, कितना था, या फिर तो 25 होगा या फिर क्या होगा 30 होगा। ये आपका आंसर होगा।